everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs. And it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि अगले 7 दिन में उनके आपके ऑफ कोर्स ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या होने वाला है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो अगले 7 दिन में क्या हो सकता है. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली अगले 7 दिन में क्या हो सकता है. विद इन द नेक्स्ट 7 days इट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग. अगले 7 दिन में ऑब्वियसली क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है. यूनिवर्स फॉर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि विद इन द नेक्स्ट 7 days what is definitely going to happen. So we do have the world of the light which is the sun card. यहाँ पे हमारे फर्स्ट कार्ड है, यहाँ पे सन आया और यहाँ पे सेकंड कार्ड ही आ रहा है, वो है मून. सो यहाँ पे एनर्जीज इस तरह से है. द लवर्स एनर्जी इज देयर ऑफ कोर्स. 3 मेजर अरकाना यहाँ पे है. 3 ऑफ शील्ड्स यहाँ पे है, दैट इज 3 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे आ रहा है द मैजिशियन कार्ड. This is the 4th major arcana and the bottom of the deck हमारे पास है 4 of swords. Okay. So we do have Leo, सिंह राशि यहाँ पे है. We do have Pisces, मीन राशि यहाँ पे है. मिथुन राशि यहाँ पे है. Aquarius, Gemini and Libra को मिथुन तुला है यहाँ पे. वी डू हैव जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. एनीवे साइंस डज नॉट मैटर. सो पहली बात तो है अगले 7 दिन में क्या होने वाला है. जो मे बी आप या कोई और किसी मैटर पे डिस्कशंस हो रहा होगा, ठीक है, चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट डिस्कशंस चल सकते हैं. लेकिन ये भी है कि उनमें से आपको बहुत ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा क्योंकि आप जो किसी के साथ डिस्कस करने वाले हो, ठीक है, शायद आप सबके सामने कुछ बताने वाले हो या प्रेजेंटेशन देने वाले हो, तो वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट लोगों में ही वो होना चाहिए. लेकिन ऐसा हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, ठीक है. और इन्फॉर्मेशन जब कोई भी कंपनी से लीक हो जाता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे हो जाता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स, क्योंकि कंपटीटर को पता चल जाता है. फिर कंपटीटर इंटरनल पॉलिसी के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, फिर वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. समझ में आ रहा है ना. कोई बाहर का कोई अगर अंदरूनी बात को जान लेते हैं तो वहीं पे हो जाता है एक राजनीति, कहीं ना कहीं पे वहीं पे शुरू हो जाता है. इट्स लाइक डर्टी पॉलिटिक्स विच कैन गो ऑन. सो इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए एक समाचार आ सकता है. बट इट इज़ लाइक दैट व्हाट दैट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही एक खुशखबरी के तौर पर होगा. यहाँ पे मे बी आपको एक वैकेशन या रेस्ट या हॉलीडे मिल सकता है. एंड जब आप उस हॉलीडे को लेने वाले होंगे ना, आप इतना ज़्यादा काम करने वाले इंसान हैं कि आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ गुनाह नहीं किया ना, एक दिन मैंने ऑफिस से रेस्ट ले लिया. या आप मे बी फॉर 5 days और 7 days आप कुछ हॉलीडेज़ लेने वाले हैं. सो मे बी आपको ऐसा लग सकता है, मे बी आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे. लेकिन बीच बीच में ना आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि अरे मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी थी. कहीं ना कहीं पे ऑफिस में शायद मुझे ज़रूरत है, ठीक है. हो सकता है बिजनेस आप करते हो तो हो सकता है वहाँ पे आपको ऐसा लगे कि अच्छा खासा मैं डील साइन कर सकता था, मैं डील साइन कर सकती थी. बाकी जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा लग सकता है कि पढ़ाई अभी बहुत ज़्यादा जो है ना
एग्ज़ाम्स आ रहे हैं लेकिन मैं रेस्ट ले रहा हूँ, मैं रेस्ट ले रही हूँ, या मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो। देयर कैन बी सर्टेन फीलिंग्स एंड देयर कैन बी लाइक अचानक से आप कोई जगह पे जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ना कोई ऐसे होंगे जो खुद से ही इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को और आपके सामने आएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड यू विल फील द बेस्ट, ठीक है। आपको ऐसा फीलिंग होगा अंदर से कि इंसान ना एकदम परफेक्ट है मेरे लिए, एंड ऑफ कोर्स एक न्यू लव रिलेशनशिप शुरुआत हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट दैट कोई भी ऑफर्स प्रपोजल्स आपके लिए अब्रॉड से भी आ सकता है, ठीक है। ट्रैवल कैन बी नेसेसरी, हो सकता है कि आपको आउटसाइड द सिटी स्टेट या कंट्री में भी जाना पड़े। अभी अब्रॉड से भी वो ऑफ़र आ सकता है, या ये ऑफ़र जो है बहुत कोसों दूर, मतलब आपके शहर से आपके गांव से काफ़ी दूर हो सकता है। बाकी के लिए मैं बोलना चाहूँगी आपको ये हो सकता है कि कोचिंग सेंटर या ट्रेनिंग एकेडमी आप ओपन करने की कोशिश करें, या कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आप खुद ही ज्वाइन करें। उस तरह से मुझे दिख रहा है जहाँ पे हो सकता है कि वो जो आपने ज्वाइन किया है स्पेशल कोचिंग क्लासेस या आप स्टार्ट करवाने वाले हो, ये शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स, यहाँ से हम देख लेते हैं। सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि विद इन द नेक्स्ट 7 डेज डेफिनेटली आपके लिए क्या खुशखबरी आने वाला है, क्या हो सकता है, किस विषय में आपको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। विद इन द नेक्स्ट 7 days what is definitely coming towards you, what is definitely arriving for you. We do have the wave, ठीक है। यहाँ पे वेव आया है, यहाँ पे हमारे पास है रिफ्लेक्शन, ओके। यहाँ पे हमारे पास है फ्लूइड्स, यहाँ पे हमारे पास है हेल, वो हेल नहीं, HELL नहीं है, यहाँ पे आ रहा है वर्लपूल। सो यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, वर्गो है यहाँ पे, ओके, कन्या राशि है यहाँ पे, कर्क राशि है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समाचार, जिस तरह से मैंने आपको कहा, एंड आई कैन सी इन द फॉर्म ऑफ good news in the form of pregnancy, या if you had been trying, like अगर आप एक वुमेन हैं या अगर आपके पार्टनर बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई जगह पे जाने के बाद उस जगह का जो है माहौल में ही आप मतलब उस तरह से एक आशीर्वाद आपको मिले। कोई देवी की पूजा करने से हो सकता है, आप बहुत मतलब टाइम से कर रहे थे, इवन सालों से कर रहे थे, मन्नत मांगते ही जा रहे थे लेकिन पूरा नहीं हो रहा था, अचानक से ये खुशखबरी आपके पास आ सकता है। आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट यू माइट विजिट डिफरेंट कल्चर, फॉरेन कल्चर, इस तरह से मुझे दिख रहा है जहाँ पे आप उस जगह पे जाएंगे, खूब सारा ढेर सारा एन्जॉयमेंट होगा। जिस तरह से पोशाक पहना जाता है उस पर्टिकुलर हमारे इंडिया में, तो ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट स्टेट्स विद डिफरेंट कल्चर्स एंड डेफिनेटली डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स। हो सकता है दूसरा स्टेट में आप जाए या आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री, फॉरेन कंट्री में आप जाए और वहाँ के कोई स्पेशल फोटोग्राफ जो है विद ड्रेस, विद अ ट्रेडिशनल ड्रेस, या ये भी हो सकता है लाइक व्हाट कि स्वागत आपका बहुत ज़्यादा होगा। मे बी यू विल जॉइन अ न्यू कंपनी, ठीक है, या आप कोई जगह पे एंटर करने वाले होंगे और बहुत ज़्यादा ढेर सारा स्वागत आपके लिए हो सकता है। कुछ इस तरह से भी दिख रहा है लाइक कि वहाँ के माहौल में आप बहुत ज़्यादा खूब सारा अपने आप को डेफिनेटली देखोगे कि येस आई एम जस्ट गेटिंग एडजस्टेड ओवर हियर। यहाँ पे मुझे मतलब आपको बहुत ज़्यादा एफिनिटी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा उस कल्चर में, उस संस्कृति में, ऑफ कोर्स खाने में, उस पोशाक में, और आप ना बहुत झूम उठोगे कि बहुत टाइम से काम कर लिया, अभी एक फुर्सत तो हमें मिला है, अभी बस एंजॉय ही करना है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक व्हाट दैट आपके जो निष्ठा है, आपके जो योर डिटर्मिनेशन, योर कमिटमेंट, आपका जो कमिटमेंट है, आपका लॉयल्टी जो है, उसका टेस्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है
जैसे आप हो ना हूबहू वैसे ही लोगों को पता चलेगा कि आप कितना सिंसियर है, कितना हार्ड वर्क पर्सन है, राइट। सो यहाँ पे यही दिखाई देता है कि आपका ट्रू नेचर लोगों को पता चलेगा। और बहुत ज़्यादा झूम उठने का, बहुत खुशी, ढेर सारा खुशी, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स। तो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। Within the next 7 days, what is definitely coming towards you? So we have the trader. देखा, exchange energy to create abundance. मैंने आपको ये भी बताया कि बिजनेस जो कर रहे होंगे, या यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग का ही बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये भी बात हो रहा है कि आप किसी के साथ आप कुछ अच्छे देने वाले होंगे तो वो भी आपको अच्छे ही देंगे। देयर विल बी एन इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। आप ढेर सारा स्वागत ऑलरेडी किसी का आपने किया था अपने जीवन में, आप कोई और खुद के जीवन में आपको वो स्वागत करने वाले हैं। तो यू विल रिसीव इट, जो आपने दिया होगा एक समय पे, दान किए होंगे, उसका प्राप्ति आपको डेफिनेटली होगा। यहाँ पे है वाटर गार्जियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। यहाँ पे ना, जैसे मैंने आपको बताया, ये पिक्चर एंड ये जो है दोनों यही दिखाते हैं ट्रू नेचर को। जिस तरह से आपका स्वभाव है, आप किसी के लिए तो बदल नहीं सकेंगे, राइट। सो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपका जो एक्चुअल नेचर है, आपका जो एक्चुअल थिंकिंग प्रोसेस है, उससे आप कनेक्टेड फील करेंगे कि अच्छा, मैं यही चाहती हूँ, मैं यही चाहता हूँ, मुझे यही करने चाहिए, ठीक है, यही होना चाहिए, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यू विल ऑल्सो फील द पेन ऑफ अदर्स, लोगों की, जिस तरह से जब भी कुछ न्यूज़ आते हैं कि एनिमल्स के ऊपर अत्याचार किया गया है, दे हैड बीन बिटन, टॉर्चर्ड, एब्यूज्ड, तो जिस तरह से हमारा जो है ना अंतरात्मा जैसे झंझोड़ के रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बेजुबान है, वो तो कुछ बोल भी नहीं सकते, फिर भी उनके ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है। सो वी गेट टच, राइट, we get touch with our emotions. This is how we get connected to our emotions. उसी तरह से आप अपने इमोशंस के साथ भी कनेक्टेड होंगे, बट रियल इमोशंस। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, कुछ ऐसे ही घटनाएं होंगे जहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि हमें नज़दीक से जितना किसी के फेस के ऊपर क्या उसका इंटेंशन है, क्या वो कर रहे हैं, जिस तरह से आमने सामने पता चलता है ना। और अगर आपको कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों में ढूंढना है तो आपको हायर लेवल पर जाके ही ढूंढना पड़ेगा। यू हैव टू रीच फ्रॉम दैट लेवल, फिर आप उसको ढूंढ सकते हो। जिस तरह से ईगल करते हैं अपने शिकारी, वो दूर से ही, ठीक है, उसको वो देख लेते हैं एंड डेफिनेटली दे कैन गेट इट। सो उसी तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया। So this is all about today's reading. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and